हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और बहुत आशावादी होंगे। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए ये नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है इस चीज़ से कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत अगर तलाक मिल जाता है या तलाक नहीं मिलता, तलाक की जो अर्जी है वो अगर अलाउ हो जाती है, डाइवोर्स की जो पिटिशन है अगर डाइवोर्स की डिक्री पास हो जाती है, तो उस जजमेंट एंड डिक्री के बाद और कौन कौन सी जो रेमेडी है वो पार्टीज को अवेलेबल होगी और कौन कौन से जो रिलीफ है वो पार्टी जो है वो सीख कर पाएगी, वो पार्टी जो कि अग्रीव्ड होगी। अब सपोज करिए कि किसी ने डाइवोर्स की पिटिशन फाइल की लेकिन उसको डाइवोर्स नहीं मिलता, तो वो अग्रीव्ड हो जाएगा। अगर हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटिशन फाइल की, हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया लेकिन वाइफ डाइवोर्स देना नहीं चाहती, तो वाइफ जो है वो यहाँ पर अग्रीव्ड हो जाएगी। तो ये सारा जो रिलीफ है, ये रेमेडी है, ये डिपेंड करेगा जूरिसडिक्शन के ऊपर कि पिटिशन किस कोर्ट में फाइल हुई और किस कोर्ट ने जजमेंट एंड डिक्री पास किया है। अब इसमें मैं आपको बताती चलूं कि जो डाइवोर्स की पिटिशन फाइल होती है वो फैमिली कोर्ट में होगी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में फैमिली कोर्ट है वहां पर। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहां पर वो सिविल जूरिसडिक्शन की जो कोर्ट होगी वहां पर फाइल होगी। अब अगर मान लीजिए कि फैमिली कोर्ट में फाइल होती है, फैमिली कोर्ट ने, हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटिशन फाइल की और फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब वाइफ के पास क्या रिलीफ होगा? तो वाइफ जो है वो सेक्शन 19 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत हाई कोर्ट में आएगी, हाई कोर्ट में आकर फर्स्ट अपील फाइल करेगी। अगर मान लीजिए हस्बैंड ने पिटिशन फाइल की और हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं मिलता, फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स की जो पिटिशन है उसको खारिज कर दिया, तो उस जजमेंट एंड डिक्री को हस्बैंड जो है वो चैलेंज करेगा हाई कोर्ट में आके फर्स्ट अपील में सेक्शन 19 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत। तो कहने का मतलब ये कि अगर फैमिली कोर्ट ने कोई भी जजमेंट एंड डिक्री पास किया है डाइवोर्स से रिलेटेड, अगर डाइवोर्स ग्रांट किया नहीं किया, तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी होगी वो सीधे हाई कोर्ट आएगी धारा 19 के तहत, सेक्शन 19 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत। अब उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा जहां पर कि फैमिली कोर्ट है ही नहीं, तो वहां पर भी डाइवोर्स की पिटिशन फाइल होती होगी। जी हाँ, डेफिनेटली होती है। वहां पर जो ओरिजिनल सिविल जूरिसडिक्शन की कोर्ट है वहां पर डाइवोर्स की पिटिशन फाइल होती है। अब ओरिजिनल सिविल जूरिसडिक्शन की कोर्ट ने मान लीजिए डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब जिस पार्टी को डाइवोर्स से आपत्ति थी, अब वो पार्टी जो है वो अग्रीव्ड हो गई, उसके पास क्या रिलीफ बचेगा? तो वो पार्टी क्या करेगी? मान लीजिए हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटिशन फाइल की ओरिजिनल सिविल जूरिसडिक्शन की कोर्ट में, यानी कि सिविल कोर्ट में। अब उसको, हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया, अब वाइफ जो है वो अग्रीव्ड हो गई। या मान लीजिए वाइफ ने फाइल किया, वाइफ को डाइवोर्स मिल गया, अब हस्बैंड जो है वो अग्रीव्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर वैल्यूएशन देखी जाएगी। अगर वैल्यूएशन ज़्यादा होगी तब तो सीधे हाई कोर्ट में आकर फर्स्ट अपील फाइल होगी और वो अपील फाइल होगी सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। लेकिन अगर वैल्यूएशन जो है वो कम है तो सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही जो अपील फाइल होगी, फर्स्ट अपील फाइल होगी, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होगी। अब मान लीजिए कि वैल्यूएशन जो है वो कम है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल करेगी जो भी पार्टी अग्रीव होती है। मान लीजिए कि हस्बैंड है, हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है, वाइफ अग्रीव्ड होती है, तो वाइफ क्या करेगी? सिविल कोर्ट ने जो जजमेंट एंड डिक्री पास किया है उसको वाइफ वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली, अगर वैल्यूएशन कम है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज करेगी। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चैलेंज करने के बाद जो ऑर्डर होगा उसको वाइफ सेकेंड अपील में, यानी कि सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी सेकेंड अपील के तहत। सो आप समझ गए कि दो रिलीफ होते हैं। पहला होता है फैमिली कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया, अगर जजमेंट एंड डिक्री फैमिली कोर्ट का है तब तो सीधे हाई कोर्ट ही एक ऑप्शन होगा। हाई कोर्ट में ही जो भी रिलीफ आगे फर्दर मिल पाएगा वो मिल पाएगा किसी भी अग्रीव्ड पार्टी को। लेकिन उन जगहों पर जहां पर कि फैमिली कोर्ट है ही नहीं, वहां पर ओरिजिनल सिविल जूरिसडिक्शन की कोर्ट में डाइवोर्स की पिटिशन फाइल होती है। एंड अगर वो डाइवोर्स की पिटिशन अलाउ होती है या वो रिजेक्ट होती है, सो उसके बाद जो रिलीफ होता है, उसके बाद जो रेमेडी होती है, वो रेमेडी होती है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली। फर्स्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जो ऑर्डर होगा उसको आप चैलेंज करेंगे सेकेंड अपील में जाकर सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी के तहत। तो ये
आज का टॉपिक था जो कि रिलेटेड था इस चीज़ से कि अगर डाइवोर्स हो गया तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अब तो डाइवोर्स की डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री पास हो गया, तो क्या यहीं पर डोर्स क्लोज्ड हो जाते हैं, क्या यहीं पर दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्या इसके आगे कोई और रिलीफ नहीं है, क्या वो पार्टी अग्रीव्ड होकर बस वहीं पर जो है वो रुक जाएगी या आगे भी जा सकती है। मान लीजिए कि वाइफ डाइवोर्स देना नहीं चाहती लेकिन हस्बैंड डाइवोर्स लेना चाहता है, या हस्बैंड डाइवोर्स लेना नहीं चाहता लेकिन वाइफ जो है वो डाइवोर्स देना चाहती है, तो अगर वाइफ की पिटिशन अलाउ होती है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है, तो अगर सिविल कोर्ट उसको अलाउ करेगी तो डेफिनेटली वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली वाइफ अगर कम वैल्यूएशन है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, लेकिन अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है सो वाइफ जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में डायरेक्टली फाइल करेगी पिटिशन, और वो जो पिटिशन होगी वो वैल्यूएशन के बेसिस पे होगी, ज़्यादा होने पर हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल होगी, कम होने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, देन उसके बाद उसकी सेकेंड अपील जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी सेक्शन 100 के तहत। और अगर फैमिली कोर्ट करती है देन सेक्शन 19 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट अगर ऑर्डर करती है, जजमेंट एंड डिक्री पास करती है, तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो डायरेक्टली आकर हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल करेगी। और इसके बाद जो भी हाई कोर्ट से ऑर्डर होगा उसको आप चैलेंज कर सकते हैं जाकर सुप्रीम कोर्ट में। तो आपके पास ये रिलीफ होता है 1 by 1, यानी कि फैमिली कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, और या अगर फैमिली कोर्ट नहीं है देन सिविल कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, एंड देन उसके बाद जो भी ऑर्डर होता है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय में, यानी कि एपेक्स कोर्ट में। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आएगा। वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो कि रिलेटेड होगा सेक्शन 5, यानी कि जो बताता है कि कब कब हिंदू मैरिज जो है वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। सो सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। भूलिएगा नहीं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे किस किस तरीके के सुधार की और ज़रूरत है और किन किन टॉपिक्स पर मैं और वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, यानी कि मुझे अपनी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या